नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। आज दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और मतदान के तुरंत बाद गुजरात में एग्जिट पोल्स भी आएंगे। इसके बाद एक तस्वीर शायद सामने आ सकती है कि गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है। गुजरात और हिमाचल की भी बात करें तो दोनों के ही नतीजे जो हैं 8 दिसंबर को आएंगे। तो इसी से जुड़ी देखिए एक रिपोर्ट। गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान तय करेंगे 833 प्रत्याशियों की किस्मत। 285 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। पीएम मोदी, अमित शाह ने भी किया मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। गुजरात में दूसरे चरण में 61 राजनीतिक पार्टियों के 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल की किस्मत भी आज। तो आपको बता दें कि आज गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा और कुल 833 उम्मीदवारों का आज फैसला जो है मतदाता करने वाले हैं। मतदाता सूची में इस बॉक्स में जो है आज मतदाताओं के द्वारा फैसला किया जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी किस्मत चमकने वाली है। आपको बता दें कि क्योंकि सुबह से मतदान जारी है, पीएम मोदी ने मतदान कर दिया है, अमित शाह ने मतदान कर दिया है, तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है और शाम 5 बजे तक लगातार मतदान जारी रहने वाला है। ऐसे में जब नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को तो वाकई सबको इंतजार रहेगा। 8 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि गुजरात में जहां तक देखा जा रहा है बीजेपी को टक्कर आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से दे रही है। कांग्रेस का भी दावा है कि यहां पर कई सीटें कांग्रेस ले जाने वाली है। तो आज क्योंकि आखिरी चरण का मतदान यहां पर हो रहा है, देखने वाली बात होगी कि जनता का रुझान किस ओर है। ये जो नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे उससे सारी तस्वीरें, सारी जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और ये पता चल जाएगा कि किसने कितना जो है अपना प्रभाव जनता पर डाला है और किसका डंका बचने वाला है गुजरात में। तो विधानसभा चुनाव यहां पर बात कर रहे हैं जिसके लिए आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और वाकई अहम चुनाव है ये क्योंकि यहां पर बीजेपी 27 सालों से काबिज रही है गुजरात में। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। तो चलिए हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ गरिमा दसौनी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका गरिमा जी। रमाकांत पटेल, आप प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले रमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है। इसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात में बीजेपी 27 साल से काबिज रही है। ऐसे में अब आपने अच्छी कोशिश की है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन आप और बीजेपी में ही देखने को मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में कैंपेन करती रही। लगातार हम बतलाते रहे कि हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी है। हम पंजाब में चुनाव के बाद 3 महीने में ही 300 यूनिट बिजली का बिल पंजाब के लोगों का जीरो आने लग गया है। और हम यहाँ पर भी माताओं बहनों को, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपया उनके सशक्तिकरण के लिए उनके खाते पे देने वाले हैं। हम एक विजन के तहत काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं। वो बतलाते हैं कि जैसे गुजरात में पेपर लीक का मामला है, लोग परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो युवाओं का भविष्य जिस प्रकार से गुजरात की बीजेपी की सरकार ने चौपट करने का काम किया है, गुजरात का युवा, गुजरात का किसान, गुजरात का व्यापारी बीजेपी के 27 साल के कुशासन से त्रस्त है। एक मौके की तलाश में गुजरात की जनता थी और आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लोगों को वह मौका दिया है। अब परिणाम जनता के हाथ में है। जनता
क्या परिणाम देती है, हम कितना वहां पर मजबूती से उपस्थिति दर्ज करा पाए, ये जनता के सामने है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। आज मतदान चल रहा है, सबने देखा है। मतदान के समय जब नॉर्मल तरीके से मतदान होता है तो बड़े लाव लश्कर के साथ में रोड शो करते हुए ये चुनाव आयोग को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल। सुरेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप ही के पास आना चाहूंगे सुरेंद्र जी। यहाँ पर जिस तरह से रमाकांत जी का कहना था कि गुजरात की जो जनता है वो कहीं ना कहीं 27 साल की बीजेपी सरकार से अब ऊब चुकी है और एक मौके की तलाश में थी कि एक नई सरकार उसे मिल सके। तो क्या आपको लगता है कि यही वो मौका है? क्या वाकई बीजेपी से ऊब चुकी है गुजरात की सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को और हमारे जो मतदाता है उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो घर के निकले और पहले वोट करें, उसके बाद जलपान करें या कहीं जाएं। जी। दूसरी बात है, रमाकांत जी जिस तरह से अभी कहे कि हम दिल्ली मॉडल लेके गुजरात पंजाब गए पहले, उसके बाद जो है हम गुजरात भी गए, तो सबसे पहले चीज रमाकांत भाई, आप पंजाब और गुजरात की बात तो बाद में कीजिएगा। पहले जो आपने दिल्ली की जनता के साथ जो आपने धोखा देने का काम किया वो तो आपको 7 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपने कहा था दिल्ली में कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भाई हूँ और हमसे ज्यादा जो है कोई ईमानदार इस देश में कोई पैदा नहीं लिया है। केजरीवाल जी जब आंदोलन से निकले तो मैं इस देश को बदलने आया हूँ, इस राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ। दिल्ली की जनता ने उसके ऊपर विश्वास किए ये सारी बातों को लेकर। उन्होंने कहा था 500 स्कूल लेके आऊंगा, 20 कॉलेज लेके आऊंगा, 5000 बस लेके आऊंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, हॉस्पिटल लेके आऊंगा। ये तमाम वायदे जो है केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के साथ किया था। बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ये सारी चीजें उन्होंने लेकर आया। उसके बदले में उन्होंने क्या दिया दिल्ली की जनता को? पहले दिल्ली से हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली की जनता को उन्होंने दिया हॉस्पिटल के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पर जो है आज आप देखिए कुत्ता बिलाई जो है वहां पे घूमते हैं एक बार, और उसमें करोड़ों का उन्होंने हेराफेरी किया। आज सत्येंद्र जैन जी जेल में बंद है, जेल में जो है वहां पे मसाज करवा रहे हैं। दिल्ली की जनता जो है तरस रहे हैं इधर। दारू में करोड़ों का हेराफेरी इन्होंने किया। तो दिल्ली की जनता को के साथ जो है इन्होंने हेराफेरी करके धोखा देने का काम किया। इधर दिल्ली में इन्होंने घर घर दारू का ठेका खुलवाने का काम किया, और उधर पंजाब में, मैं पंजाब में आता हूँ, इन्होंने कहा कि पंजाब में जो है हम दारू मुक्त कर देंगे, दारू को वहाँ बंद कर देंगे। लेकिन आपको भी पता है और देश को मालूम हो चुका है वहाँ की पंजाब के अंदर आप देखिए हमारे युवा साथी जो है किस प्रकार से नशा में अपनी जान गंवा रहे हैं। ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वहां भी उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बिजली मुफ्त दूंगा, किसान को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं वहां पर हॉस्पिटल लाऊंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, महंगाई। ठीक है, तमाम तरह के वादे अलग अलग राज्यों के लिए। लेकिन बात गुजरात की करें, अगर सुरेंद्र जी गुजरात की बात करें तो क्या लगता है इनके ये जो वादे किए जाते हैं? जी कहें कंप्लीट कर रहा हूँ जी। इन्होंने पंजाब में ये सारे वादे किए। अच्छा, आप पंजाब में क्यों आ गए वो मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस की नाकामी के वजह से आम आदमी पार्टी का एंट्री होता है दिल्ली के अंदर, उसी प्रकार से पंजाब में भी पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की नाकामी के कारण जो है आम आदमी पार्टी वहां पर आए। रमाकांत जी कहें तो पंजाब में हमारा गठबंधन की सरकार थी, हमारे पास 2 से 3 विधायक हुआ करते थे वहाँ पे। और इस बार पंजाब में सुरेंद्र जी, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए रमाकांत जी। अभी गुजरात के संबंध में बात चल रही थी, लेकिन सुरेंद्र जी एक से बढ़कर एक आरोप लगा रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ धोखा। मैं सुरेंद्र जी को बड़े आदर के साथ बताना चाहता हूँ, गुजरात की जनता भी आज मतदान कर रही है, जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको भी बड़े सम्मान के साथ बतलाना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी के आरोपों का एक एक जवाब देता हूँ। दिल्ली की जनता के साथ धोखा अरविंद केजरीवाल जी ने कभी नहीं किया है। जो काम दिल्ली सरकार के थे,
वो पूरा किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, बिजली पानी रोजगार के मामले में हो, माताओं बहनों की बसों की यात्रा के मामले में। दूसरी बात, इन्होंने हॉस्पिटल की बात करी। दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पूरी दुनिया में फेमस है। शराब में हेरा फेरी, अभी जो चार्जशीट बनी उसमें मनीष सिसोदिया जी का जो ये नाम घसीट रहे थे, उनका FIR में नाम ही दर्ज नहीं है। तो ये जो है तिल का ताड़ राई का पहाड़, एकदम झूठ की दीवार खड़ी करने में ये लोग जाने जाते हैं। पंजाब में नशे की बात इन्होंने कही, मैं बिल्कुल बड़े जो है आदर के साथ बताना चाहता हूँ, नशे की बात ये लोग कर रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में, कि घर घर ये दारू चलवा रहे हैं। गुजरात में शराबबंदी है, शराबबंदी है गुजरात में। जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे अभी के अभी। ये सुरेंद्र जी शायद भूल गए होंगे कि सैकड़ों लोग जान गंवा बैठे जहरीली शराब पीने से गुजरात में, जहां शराबबंदी है। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार के संबंध में इनके बोलने से पहले मैं बतला दूं कि भैया मोरबी का पुल याद करिए, 150 मासूमों की जान आपकी लापरवाही से गई है। घड़ी बनाने वाली कंपनी से आप पुल बनाने का काम करवा रहे हैं। तो ये इनका गुजरात मॉडल है, ये इनका देश का मॉडल है, ये पूरी तरह से फेल है। अब दिल्ली के चुनाव तो निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आपने बात छेड़ दी है सुरेंद्र जी, तो आप सुन लीजिए कि दिल्ली के अंदर MCD में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरी दिल्ली में कूड़ा फैलाने का काम, कूड़े के पहाड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो देश की जनता के साथ में धोखा। ठीक है रमाकांत जी, आपके तमाम आरोप, इन पे जवाब सुरेंद्र जी आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ गरिमा जी भी बनी हुई है, उनसे जान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या उम्मीदें हैं गुजरात से, और क्या लगता है किस तरह का प्रदर्शन जब कांग्रेस ने किया, वोट की अपील लोगों से की, किस तरह का रिजल्ट्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है? चलिए मैम, आप देर से आई, लेकिन कम से कम आपको मेरी याद आई, शुक्रिया। और दोनों भाइयों से कहना चाहती हूँ, मैंने दोनों के प्रवचन बहुत सभ्यता से सुने, संस्कारी होकर सुने, आप भी ऐसे ही सुनेंगे। अभी देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या है, ये जो वादे या झुंझुने या लॉलीपॉप लेके ये गुजरात गए हैं, यही वादे लेकर ये गोवा भी गए थे, यही वादे लेकर ये उत्तराखंड भी आए। इनका जो प्रचार का गुब्बारा था वो फुसबम साबित हुआ। इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अपनी जमानत जब्त करा बैठा। कर्नल कोठियाल जो कि यहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे उत्तराखंड में, उनकी जमानत जब्त हो गई और एक भी सीट में ये अपने वोट बैंक को तब्दील नहीं कर पाए। 0 सन्नाटा आम आदमी पार्टी रही। इसलिए ये नाम के बड़े हैं, दर्शन के बहुत छोटे हैं। जहां तक इन्होंने बात कही दिल्ली की, तो मैं बता दूं, दिल्ली में केवल आई वॉश है। वो सारे स्कूल जिनको ये मॉडल स्कूल कहते हैं, रंग रोगन करवा देना, शिक्षा स्तर को बढ़ाना नहीं होता है। कहीं ना कहीं लोगों का एडमिशन्स में बड़ा झोल हो रखा है। किस तरह से बच्चों के एडमिशन्स एक बच्चे के 3-3, 4-4 स्कूल में दिखाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन्स में इजाफा हो गया है। वहीं मैं बताना चाहती हूँ कि अस्पतालों का या मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल था, वो कोरोना काल में इनकी कलई खुलकर रह गई। शराब में कितना बड़ा सिंडिकेट है ये जांच के दौरान ही पता चल जाएगा। और जो सत्येंद्र जैन का जो वीडियो है जो आ रहा है जेल से, वो तो केजरीवाल जी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हमें आज भी उनका भाषण याद है जिसमें वो कहते थे VIP कल्चर बंद होगा, जेल के अंदर कैदी होगा, लेकिन उसने कहीं ना कहीं आईना केजरीवाल को दिखा दिया। अब आते हैं ये जो भाजपा के प्रवक्ता हमारे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की नाकामी की वजह से ये पंजाब में आ गए। तो ये माना जाए कि राजस्थान में कांग्रेस भाजपा की नाकामी, वसुंधरा राजे की नाकामी की वजह से आई। मध्य प्रदेश में भी आपको हमने 2017 में हराया था, वो तो जोड़ जंतर करके, साम दाम दंड भेद करके आप सरकारें गिराने का आजकल नया धंधा आपने खोल रखा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को आप गिराते हैं। मैं गुजरात का बताना चाहती हूँ मैडम कि 27 सालों का जो सूखा है वहाँ कांग्रेस के लिए, पिछली बार भी हमने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था। एकाध चूकें जो रह गई उससे हम सत्ता में आते आते रह गए। और इस बार मुझे लगता है जिस तरह से अर्थव्यवस्था डामाडोल है, जिस तरह से रोजगार बच्चों को नहीं मिल रहा है और रोजगार जो लोग कमाना चाहते हैं उनके पेट पर किस तरह से लात इस मोदी सरकार ने मारी है। और प्रचार आप कहती हैं बंद हो गया था, लेकिन मोदी जी का प्रचार फुल जारी था और किस तरह से टीवी कवरेज दे रहे थे
माता जी से मिलने सब जाते हैं, सबके घर में एक अदद माता जी होती हैं, लेकिन मोदी जी और उनकी माता जी मुझे लगता है कहीं जुपिटर ग्रह से उतरे हुए हैं कि प्रचार बंद होने के बाद भी एक नए तरह का प्रचार, मतलब इतने निचले स्तर तक कोई प्रधानमंत्री गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। पहले भी इंदिरा जी, राजीव जी रहे, लेकिन किसी ने ऐसी इस तरह की राजनीति नहीं करी। मैं लोगों के लिए भी हतप्रभ हूँ कि जनता को भी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और इस चुनाव में अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए कि 27 सालों से जिस तरह का रावण राज यहाँ देश के अंदर चल रहा है, एक एक करके काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक आध इलेक्शन इन्होंने 8 साल से ये सत्ता पर काबिज हैं, लगातार 8-9 सालों से, लेकिन जनता समझ रही है कि इनका भाषण ही इनका शासन है। ये भाषण से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और रोजगार के मामले में फेलियर हैं, ये महंगाई के मामले में फेलियर हैं, ये अर्थव्यवस्था में फेलियर हैं, ये सड़क सुविधा देने में फेलियर हैं, ये तमाम तरह के जो फ्रंट्स हैं उनमें ये टोटल फेलियर है। महिला सुरक्षा, आज मैं उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हुई हूँ मैडम, उत्तराखंड में पिछले 8 महीने में 554 बलात्कार हो गए, औसतन एक दिन में 2 बलात्कार देवभूमि में। आप सोच सकते हैं यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। सुरेंद्र जी कहें, देखिए यहाँ पर रमाकांत जी की तरफ से भी कई सारे आरोप लगे पार्टी पर, अब गरिमा जी के भी कई सारे संगीन आरोप हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कर रहे हैं ये ना बताएं कि कौन गया था, कौन कहाँ बहन से मिल रहा था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता इसलिए नहीं होती है कि आपको चुनती, इसलिए नहीं है कि आप इस तरह की सुरेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? निर्मला सीतारमण कभी कहती है मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, कभी कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नीचे नहीं गिर रहा है। चलिए ठीक है, रमाकांत जी आपके पास आ जाएंगे। आपसे भी काफी सारी शिकायतें, आपकी पार्टी से भी शिकायतें गरिमा जी को हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं गरिमा जी से क्या कहूं, कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कहना जो है बड़ा असहज सा लगता है। कांग्रेस पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से लड़ती है कि कुछ विधायक जिता ले और उनको अच्छे दामों में बेच सके। गोवा में इनके 11 विधायक आए थे, 11 में से 8 विधायक बिक चुके हैं। आप भी गए थे, आप भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हैं। मेरी बहन सुन लीजिए, धैर्य रखिए, देखिए धैर्य रखिए, ये धैर्य से काम लीजिए। इसी वजह से आज पूरे देश में कांग्रेस की यही स्थिति है। आप लोग आपस को बैठते हैं धैर्य के साथ ना, जहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, आम आदमी पार्टी सुनना सीखिए। गरिमा जी रमाकांत जी को कहने देते हैं। जी रमाकांत जी नहीं बताए, तो मैं सवालों का जवाब बताओ। अरे सुनेंगे तो सही। गरिमा जी सुन लीजिए, आप सुनना तो चालू करें, पहले सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था, अरे भाई सुन तो लीजिए। रमाकांत जी आप कहें जी, रमाकांत जी बोले। जी, तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है सिर्फ और सिर्फ विधायकों को बेचने का काम करती है। गोवा में इनके सारे विधायक बिक गए। मध्य प्रदेश में लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया था, कांग्रेस के लिए मतदान नहीं किया था, भाजपा के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन अपनी सरकार को नहीं बचा पाए। इनके ही नेता भाजपा को अपने विधायक बेचे। लोकतंत्र का गला घोटने में जितनी भाजपा जिम्मेदार है उतनी ही कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बोलिए ना वीआईपी कल्चर जब पूछा जाएगा तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। अरे भाई सुनिए, तो आपको सुनना नहीं आता है सरकार है दिल्ली के, गरिमा जी आपको सुनना नहीं आता है, जवाब दीजिए। अरे भाई सुनना सीखिए, प्रवक्ता है आप, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बोलते ही रहेंगे। सुनना सीखिए भाई, लोकतंत्र का गला है मेरा। आप अपने विचार यहाँ पर, हम सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए नहीं बैठे भाई साहब। आप सुनिए, तो आप जो पूछ रहे हैं मैं वही बतला रहा हूँ। करिए, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुना रहा हूँ। वैसे में उससे आपको एलर्जी है, वैसे भगवान के नाम से आप लोगों को एलर्जी है। कुत्ते लौट रहे थे, हमने देखा ना। मैं बतलाऊंगा ना, मैं बतलाऊंगा, आप सुनेंगे तो सही। थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। वो अलग बात है
कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती है, ये अलग बात है। लेकिन आप अगर सुन रहे हैं तो मैं बतला देता हूँ। ये जुम्मा सुन लीजिए, में सरकार बना के इतना हवा में मत उड़ो। कांग्रेस पार्टी मैं गुजरात में गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा, आप बोल लीजिए। जब आपकी पूरी बात हो जाए तो आप बोल लीजिए, मैं आखिर में बोलूंगा। ग्राउंड लेवल पे जीरो हैं आप 0/सन्नाटा हैं धरातल पर, ये बता दूं आपको। यहाँ मुख्यमंत्री कैंडिडेट आपका जमानत जब्त होकर आज प्रवक्ता बना बैठा है भाजपा में जाकर। 6 महीने के अंदर आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट की विचारधारा बदल गई। कल तक जो भाजपा को पानी पी पी के कोस रहा था, आज प्रवक्ता बनकर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के अंदर। ये तो आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं की कैरेक्टर है। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर देखिए ना आपके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितना है कि चुनाव लड़ने के लिए आ गए, मुख्यमंत्री के रूप में अपना चेहरा भी चमका लिया, प्रचार तंत्र के रूप में अपना गुब्बारा फुला लिया यहाँ उत्तराखंड में। जब सीट नहीं आई और जमानत जब्त हो गई तो भारतीय जनता पार्टी से गलबैयां डाल दी। वहां आज मात्र एक प्रवक्ता बनकर बैठ गए, महामंत्री और उपाध्यक्ष तक बनाने लायक नहीं सोचा मुख्यमंत्री कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने। और हाशिए पर है, प्रवक्ता बन के भी किसी चैनल में हिम्मत नहीं है कि हमारा सामना कर सके। तो यही सारे चुनावी जुमले लेकर तो उत्तराखंड भी आए थे ना भाई साहब। यही फ्री की बिजली, यही फ्री का पानी। आपने भारत की जनता को समझा क्या भिखारी है क्या? भिखारी है क्या? आप रोजगार दीजिए लोगों के बच्चों को, और रोजगार दीजिए, वो अपनी कमाई से अपनी तनख्वाह से भर लेंगे पानी और बिजली का बिल। ठीक है रमाकांत जी, आप बोलें। रमाकांत जी होती है तो गरिमा जी, अब मेरा आग्रह है आपसे, मैं 1 मिनट में आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, कृपया करके सुन लीजिए। आप जनता को भिखारी बता रही हैं, प्रधानमंत्री वो जनता को मुफ्त रेवड़ी बांटना बता रहे हैं। भाई आप लोग ये देखिए, आपके गरिमा जी का आरोप है कि आपकी सरकार भिखारी है, रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। रमाकांत जी, यहाँ पर इनका ये कहना है। अरे भाई देखिए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, मेरा आग्रह है। जो भिखारी समझ लिया है देश की जनता को, मैंने ये आपको बोला है कि आपने जो भिखारी समझ लिया है वो भिखारी समझने की भूल मत करिए। स्वाभिमानी लोग हैं भारत देश के। आप सुन तो लो 1 मिनट, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। शब्द क्यों डाल रहे हो? मैंने भिखारी, अरे भाई मैंने बोला आम आदमी पार्टी, आप ही तो बोल रहे हैं। आपको सत्यनारायण भगवान से दिक्कत है, आपको जो है जनता को अगर कोई सुविधा मिले। हम डिबेट चैनल में यहाँ राजनीति, मैं वही बोल रहा हूँ ना। आप सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। आप सुनना तो चाहे पहले सुनिए, तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप ही को बोल रहा है। जवाब दीजिए, काफी देर से कहना चाह रहे हैं। रमाकांत जी, अब आप कहें। जी, मैं ये बतला रहा हूँ कि जब भी जनता की सुविधाओं की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जनता को देने वाली सुविधाओं को रेवड़ी बतलाया। अरे भाई सुन लीजिए ना, बड़ी समस्या है गरिमा जी, आपकी बड़ी समस्या है, बड़ी देर से देख रहे हैं, आपको सुनने का सब्र ही नहीं है। 1 मिनट सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जनता को मिलने वाली सुविधाओं को रेवड़ी बतलाते हैं, और प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाली ये कांग्रेस की प्रवक्ता जनता को मिलने वाली सुविधाओं से बड़ी दुखी है। इनको कष्ट होता है अगर जनता को सुविधाएं मिल जाती है तो। ये लोग घोटालेबाजों की सरकार चलाते हैं। भाजपा और कांग्रेस के लोग मिलकर इस देश को लूटने का काम करते हैं। रेत घोटाला हो, दारू घोटाला हो, सड़क घोटाला हो, जंगल घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, सारे घोटालों में भाजपा कांग्रेस के लोग मिलकर काम करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला, भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर किया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ। और आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद इन दोनों को डर लग रहा है, इन दोनों को डर लग रहा है कि ये लोग जेल जाने वाले हैं। जैसे कांग्रेस के नेता पंजाब के अंदर जेल में जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता पंजाब में जेल जा रहे हैं, वैसे उनका आगे नंबर लगने वाला है। मध्य प्रदेश में भी जाएंगे जेल में, गुजरात में भी जाएंगे। जो भाजपा सुरेंद्र जी, यहाँ पर सारे जेल जाएंगे। रमाकांत जी का कहना है दोनों आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी को भी डर लग रहा है। कितना सहमत है इस बात से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं आप बोलूं जी। अब इन लोगों का बहुत सब्जी लोगों ने बेच ली है। अब हमारी बारी है जी। देखिए रमाकांत भाई जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भाजपा ने यहाँ पे वो किया, ये किया। अरे भैया, आपको अगर कहीं लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं आपको भी कह रहा हूँ, मेरा कोई भी नेता किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी चीजों में अगर हेरा फेरी में फंसा है, आप उनका नाम उजागर करो। आप उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है
तो फिर आप कहना शिवराज सिंह चौहान पोषण आहार घोटाला है, हिम्मत तो करवाइए कार्रवाई। तो भैया आप FIR दर्ज करवाओ, आप वो साबित दो, साबित करो, जेल भिजवाओ। हमने कब कहा नहीं, आप उनके सबूत तो दोगे कि ऐसे आप कहने से हो जाएगा? टीवी पर बैठ के कहने से किसी के ऊपर आरोप लगा दोगे तो हो जाएगा क्या? आपके नेता के ऊपर साबित जिनके ऊपर साबित हुआ वो जेल में है। आपका सत्येंद्र जैन जी जेल में है कि या नहीं है, ये आप हमको बताओ। रमाकांत जी बोले। जहाँ तक रहा उत्तराखंड, मैं सोरेन जी के आरोपों का जवाब दे देता हूँ। मैं फिर से बतला दूं, अभी सत्येंद्र जैन जी को जमानत नहीं मिली है, बल्कि सजा नहीं हुई है। अरे भाई हाँ, आप बोल लीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी बोलिए। एक एक करके मैं देता हूँ। अभी गरिमा जी ने कहा उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, या पंजाब हो, या असम हो, ये सारे जगह जो है अभी चुनाव 2022 में 5 स्टेटों में चुनाव हुई। आम आदमी पार्टी ना उत्तराखंड में खाता खोल पाए, ना उत्तर प्रदेश में, ना गोवा में। ये तमाम जो 3-4 जगह पे है जहां आम आदमी पार्टी, आपको याद है कि नहीं है? ये जनता 2 विधायक गोवा में हमारे, हम वहां पर राज्य पार्टी है। और बात रहा अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूं, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुआ एक बार भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता के पास गए क्या? वहां के लोगों से मिलने गए क्या? यही कारण है कि 403 सीटों में कितना सीट मिले? सिर्फ 2 सीट। आप सोच के देखिए, कांग्रेस का हाल इतना खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उत्तराखंड में भी देख लीजिए क्या हालत है, चाहे गोवा में देख लीजिए क्या हालत है। हर जगह पे कांग्रेस को नकार चुका है और कांग्रेस की ही नाकामी है जिसका कारण दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई। 2013 में किसने साथ दिया था आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में? ये भूल गए क्या गरिमा जी? आप ही के सपोर्ट से सरकार बना था आम आदमी पार्टी की। कहें गरिमा जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हेलो गरिमा जी। जी देखिए, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने भाई को बताना चाहती हूँ, काफी साल से कांग्रेस पार्टी सत्तासीन थी। जब आप बहुत टाइम से दाल खा रहे हो तो आप सोचते हैं चलिए कभी कड़ी भी बना लें। तो उसी तरह से जनता ने सोचा कि बहुत टाइम से कांग्रेस का सरकार देख रहे हैं, जरा एक बार भाजपा का भी देख लेते हैं। अब जब उन्होंने देखा पेट की आग के आगे तो किसी चीज की आग नहीं है। आज लोग भूखों मर रहे हैं, कुपोषण में हम कहाँ, हमारा इंडेक्स पहुंच गया है। 100 स्मार्ट सिटी की आप लोग बात कहे थे, 2 करोड़ नौकरियों की बात कहे थे, आप 15-15 लाख की बात कहे थे, काला धन वापस लाने की बात कहे थे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कहे थे, रुपये को मजबूत करने की बात कहे थे। एक भी वादे पर आप पूरे नहीं उतर रहे, खरे नहीं उतर रहे। और जनता अब ये समझ में आ रहा है जनता के कि आप धर्म की आड़ या सेना की आड़ लेकर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने तो देश को आजाद कराया, तब कहाँ थे ये आपके मोदी अडवाणी? कोई थे नहीं आजादी के आंदोलन में। आज हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होते, अगर गांधी नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते। वो अलग बात है कि कांग्रेस के मुकाबले आपका जो विकास है वो कहीं नजर आ नहीं रहा है। जैसा कि मैंने अभी गिनाया, 86,000 करोड़ लोगों को हमने भोजन विकास की बात गरिमा जी कहते नजर आ रही है सुरेंद्र जी, लेकिन बीजेपी का यही गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन यही है जी, यही बीजेपी का नारा रहता है कि विकास की और अक्सर विकास की राजनीति बीजेपी में होती है। सुरेंद्र जी, अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो आपने कहा कि हर जगह से आपका टुकड़ा साफ हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि अभी काट की हांडी चढ़ी है, अभी पर्दा उठेगा। जनता की आंखों से ये पेट की आग है जनाब। अग्निवीर योजना ने आधा आपको डेंट दे दिया,
आपने किसान कानून वापस ले लिए, थूक के चाटने का काम कर दिया, घुटने टेकने पड़े। फिर आपने युवाओं के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है कि आने वाला समय हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक। हमारे जो किसान है वो हमारे अन्नदाता है, हमारे वो भाई है। सिलेंडर उज्ज्वला योजना अपने परिवार समझ में नहीं आ रहा, समझौता किया है, कोई घुटना टेकने की यहाँ बात ही नहीं है। मुझे कोई हम की लड़ाई नहीं है। हमारे किसान भाई करके जाइए, जब वोट करने जाइए गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए। आप किसको नमस्कार करें? आरोप गलत लगाया, हमने किसान भाई 70,000 घुटना टेक दिया, बिल्कुल नहीं। तो हमारे भाई है, पैर छू रहे हैं हमारे ठीक है। अन्नदाता के अगर उनके सामने में उनका बेटे का मिलन करे तो भी कम है। भरत मिला यही कारण है आपकी नाकामी, आपका यही वो कारण जो मैंने आपकी कहा नाकामी हुई है। तो अभी जो जादू सर चढ़ कर बोल रहा है या जो आंखों में पर्दा लोगों के है, जब पेट की आग है ना, वो उसके सामने सब कुछ मिट्टी हो जाता है। निर्मला सीतारमण तो लहसुन प्याज खाना छोड़ देगी, खाना खाना थोड़ी छोड़ेगी। वो आप देखिए कि किस तरह से आटे पर, मट्ठे पर, दही पर आप लोगों ने जीएसटी लगा दिया और पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी में नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो अडानी अंबानी के ठेके हैं। एयरपोर्ट आपने बेच रहे हैं, सारे सार्वजनिक उपक्रम आप लोग बेच रहे हैं जो कांग्रेस के खड़े किए हुए। अपना बताइए ना, मील का पत्थर क्या है? आपका मील का पत्थर है शौचालय, आपका मील का पत्थर है बड़ी बड़ी गगनचुंबी ये मूर्तियां जो आपने चीन से ऑर्डर कर रखी हैं, ये आपका मील का पत्थर है। कांग्रेस ने तो एम्स बनाए, IITs बनाए, इसरो जैसे इंस्टीट्यूट बनाए, डैम बनाए। आप बताइए ना आपने क्या किया जनता के लिए? अलावा और आपने क्या किया? एक भी चीज आप हमको बता दो। 2014 के पद को है देश के अंदर जो कांग्रेस देश के लोगों को मालूम हुआ हमारा भी खाता है। आज कांग्रेस को ही देते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों का एहसान फरामोश कहते हैं। कौन से स्कूल में पढ़े हो मेरे भाई? कॉलेज से पढ़कर आए हो? ये बताओ मुझे, कहाँ इलाज कराते हो परिवार का? तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के इंस्टीट्यूट है सारे। एक सुई नहीं बनती थी जब देश आजाद हुआ, आज कहाँ पहुंच गए हो पता भी है? आज 3 देशों में गिनती होती है। सरकार हुआ करते थे तब गैस कनेक्शन के लिए लोग महीना महीना भर लाइन में खड़े होते थे। अरे छोड़ो, 400 रुपए में हम छोड़ कर गए, तुमने 1100 बढ़ा दिया गैस सिलेंडर। और क्या चाहते हो लोगों के पेट पे? बाकी सारे लोग गोबर के कंडों पर खाना बनाने के लिए। अब बस गोबर जो है लोगों को भाजपा के मुंह पर मरना बाकी रह गया है। काम किया और आपकी सरकार जब थी सिर्फ हवाई में काम करती थी और देश को लूटने का काम किया। वो तो हम देख रहे हैं आज कितने करोड़ों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार का क्या हाल है। अरे आंकड़ों पे बात करो ना भाई, आंकड़ों पे बात करो। बेरोजगारी आज कहाँ पहुंच गई है? ग्रोथ पिछली तिमाही में 13% कुछ होती है और इस तिमाही में 6% कुछ। बिल्कुल कहाँ हो गई है GDP? आप जो है अयोध्या को ले आएंगे, राम मंदिर को ले आएंगे, अभी आप नेहरू जी को ले आएंगे, प्रियंका वाड्रा को ले आएंगे, आप लोगों को नहीं होता है। पूरे गुजरात में यही कहते हुए मिले, अपना विकास ना गुजरात में मोदी जी से बात कहते हुए दिखे, अरे गुजरातियों मुझे गाली दे दी खड़गे ने, अरे गुजरातियों मुझे ऐसा कह दिया कांग्रेसियों ने, अरे गुजरातियों मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। अरे देश के लिए क्या किया वो गिना देना, अपना विकास गिनाते आपने देश के लिए क्या किया? होता है बैठेगा जी, गरिमा जी, हवाई चप्पल में ला दिया। गरिमा जी रोकना चाहूंगी, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हवाई जहाज में वो बैलगाड़ी में आ गया। रमाकांत जी बोले जी, कहें। अपने प्रधानमंत्री के भाषणों को पहले याद कर लो। पूरे गुजरात चुनाव में एक भी विकास कार्य गिनाया उन्होंने? गरिमा जी रमाकांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात सुन लेते हैं। यदि इस प्रकार से चिल्लम चिल्ली होगी और आपके दर्शकों को कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो इस डिबेट का मतलब नहीं है। मेरा आग्रह है आपसे कि आपको जो कहना है अपनी अपनी बारी में कहें ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जी मैं ये कह रहा हूं, जब भी कहीं जनता के मुद्दे में बात करने की बात आती है तो ऐसे ही पूरा समय नष्ट कर दिया जाता है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे
आरोप प्रत्यारोप एक साथ चिल्लाना। तुमने तो दिल्ली की ऐसी मेरी बहन सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, गई थी दिल्ली, सुन लीजिए, बताओ ना, एक फ्लाईओवर और अरे भाई सुन तो लीजिए, जाने के बाद तुमने 2 बार दिल्ली में जीरो इसीलिए आए हैं आप, तुमने दिल्ली की यही कारण है। 2 बार दिल्ली में जीरो इसीलिए आए हैं आप लोग, यही कारण है। लोगों की रक्षा तो सुनना ही नहीं चाहते हैं आप लोग। गरिमा जी रमाकांत जी को सुन लेते हैं, आपकी भी राय जानेंगे। गरिमा जी सुन लेते हैं रमाकांत जी को, जी कहें। आप बताइए ना रमाकांत जी, दिल्ली में इतने सालों से सरकार चला रहे हैं, जी के डेवलपमेंट के बाद आप अपना डेवलपमेंट गिनाइए, क्या किया आपने? आज दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, रमाकांत जी बता दीजिए ना, विकास कार्य जो कुछ भी हुए। दिल्ली का, हाँ सुन लीजिए एक मिनट गर्मा जी, सुन लीजिए। दिल्ली का AQI लेवल जो 900 के ऊपर हो जाता था, आज 450 पे ला दिया गया है। ये आम आदमी पार्टी में उपलब्धि हासिल की है, ये नहीं कह रहे हैं ये सफिशिएंट है, लेकिन ये हालात हमने दिल्ली के कभी नहीं देखे भाई, ना देश के गर्मा जी सुन लीजिए ना, आप अपने बारे में बोलिए ना, हमने बीच में शीला दीक्षित जी तो डेवलपमेंट करके गई, पूरे दिल्ली को चकाचक करके गई थी। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आपको गिफ्ट में देकर गई थी, उन्होंने थाल सजा आप लोगों का नहीं हर दिल्ली की जनता ने आप लोगों को चुनाव में जीरो पे ला दिया। उत्तराखंड में जादू क्यों नहीं चल पाया ये बताइए, उत्तराखंड में जादू क्यों नहीं चल पाया ये बताइए ना, उत्तराखंड में ये फ्री की मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी क्यों नहीं चल पाया, एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए? कैसे सोच रहे हैं कि गुजरात में चल जाएगा सिक्का आपका, बताइए। सुनेंगे तो मैं बिल्कुल बतलाऊंगा। एक मिनट धैर्य के साथ सुन लीजिए। नहीं, मुझे कहानियां नहीं सुननी है, टू द पॉइंट। जैसे मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, टू द पॉइंट जवाब है तो मैं कोई कहानी सुनाने नहीं बैठा हूँ। तो गुजरातियों को जादू दे दिया। आपकी 137 साल पुरानी पार्टी आज देश के अंदर केवल 2 राज्यों में सरकार में है, केवल 2 राज्यों में, और अगर 2 साल में वो 2 राज्य भी खत्म होने वाले हैं। अरे भाई आप समझ लीजिए, तो है, देश की जनता समझ गई है, जनता के मुद्दों पे, जनता की तकलीफों पे कांग्रेस पार्टी को कोई काम नहीं करना है। कांग्रेस जनता खत्म न समझो, जिसने समझा मुक्त भारत करने की, वो जनता को लूटने का काम करते हैं, देश का पैसा, देश की संपत्ति, देश के संसाधन कोई भी खत्म करने में लगे हुए हैं। आज देश की संपत्ति का 1/3 हिस्सा कांग्रेसियों के पास में है, बचा हुआ हिस्सा भाजपाइयों के पास में। हाँ, वो जनता के पास क्या है? जनता के पास कुछ नहीं है। जनता आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अगर जनता को बिजली से राहत दे दी जाती है, महंगी बिजली से राहत देने का काम आम आदमी पार्टी करती है, तो आप दोनों को जो है पेट में दर्द होता है। हमें पता है जनता को इलाज की व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, तो आप दोनों को पेट में दर्द होता है। जनता को माताओं बहनों को बसों की यात्रा में देने का काम करते तो आपको पेट में दर्द होता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। आप अरे भाई सुन लीजिए, क्यों दौरे पड़ते हैं आपको? हमारी अपनी भूलें हैं, मैं तो मेरा आग्रह है बड़ी विनम्रता से, हमारी आप सुन अपनी लीजिए, लीडरशिप की भूलें हैं जो हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए हमारे जो सुनाना नहीं चाहते साहब का और जो सिद्धू साहब का आपसी झगड़ा था, उसमें आप मलाई ले गए, लेकिन ये मत सोचिए कि जनता में कोई आपकी पैठ है, ये मत सोचिए कि जनता में कोई कहीं से आपका असर पड़ रहा है, किसी कीमत पर नहीं पड़ सकता। और मैंने एक ही सवाल आपसे पूछा, जब आपकी फ्री का जादू या उत्तराखंड में नहीं चला तो गुजरात में क्या सोचकर चलेगा? अभी 10 साल की पार्टी, आपकी 137 साल पुरानी पार्टी पूरे देश के अंदर केवल 2 राज्यों में सरकार में है। आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, मात्र 10 साल पुरानी पार्टी में। आपको बतला दूं गर्मा जी, सुन लीजिए कि देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। पूरी दुनिया में सबसे ईमानदार पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आप सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते। मात्र 10 साल की पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है, गुजरात में हम सरकार बनाने वाले हैं, 3 राज्यों में सरकार हो जाएगी 10 साल होते होते। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, आज देश की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए, देश की जनता चाहती है कि उनको महंगी बिजली से राहत मिले, देश की जनता चाहती है कि उनको रोजगार मिले, देश की जनता चाहती है कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिले, देश की जनता चाहती है कि यहाँ पर सुशासन हो, प्रशासन नहीं हो। भ्रष्टाचार से देश की जनता आजादी चाहती है, और कौन देगा देश की जनता को भ्रष्टाचार से आजादी, महंगाई से आजादी, महंगाई से राहत आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। दिल्ली में भी है, दिल्ली के आपके पास क्या बचपना है? आपको सीनियर लीडर लग रही है, आप ये बताइए दिल्ली पुलिस किसके कहने पे काम करती है?
और अरविंद जी के कहने पे काम करती है, आपका ये जो मुख्यमंत्री के कहने पे काम करती है। खुला हुआ है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही है, दोनों मिलकर अब तो जनता आम आदमी पार्टी को कोसते हैं। भाजपा और आम आदमी भाजपा पार्टी कांग्रेस दोनों एक ही है, जहाँ सरकार बनाने की बारी आ जाती है भाजपा कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेते हैं। ये लोग दिखाते हैं कि अलग है, लेकिन जहाँ भाजपा को जरूरत होती है कांग्रेस ही अपने विधायक बखूबी दे देते हैं, जहाँ भी भाजपा को जरूरत होती है कांग्रेस ही अपने विधायक दे देते हैं। अरे सुरेंद्र जी, आपको क्यों दौरे पड़ने लग गए आज? आपने मेरे अभी तक तो जवाब नहीं दिया। जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है वहीं क्यों चुनाव लड़ने पहुंचते हो? इसका जवाब नहीं दिया आपने। मैं बतला देता हूँ, चुनाव लड़ने मैं बतला देता हूँ। आप कहते हैं कि जहां कांग्रेस मजबूत होती है, कभी कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक इसलिए नहीं बिके कि वहां पे उनकी सरकार थी। अरे भाई, सरकार तो आपकी भी थी मध्य प्रदेश में, आप गोवा आपकी सरकार थी ना, जहाँ कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। आप उत्तराखंड आए, आप पंजाब आए, आप गुजरात पहुँच गए। मतलब अब आप बताएंगे कि आम आदमी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी, कहाँ नहीं लड़ेगी, कहाँ चुनाव लड़ना है, कहाँ नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है आप कांग्रेस के वोट काटें। गरिमा जी, रमाकांत जी, सुरेंद्र जी भी काफी देर से कुछ कहना। कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी की बात भी सुन लेते हैं। जी सुरेंद्र जी बोले। मैं विदा लेना चाहूंगी मैडम। गरिमा जी रुकिए 2 मिनट बस, सुरेंद्र जी की बात सुन लेते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन ही लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से गरिमा जी रमाकांत भाई के ऊपर आरोप लगाते हैं और रमाकांत भाई गरिमा जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब दिल्ली के अंदर 2013 में आम आदमी पार्टी को जरूरत थी, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। यही कारण है पंजाब में भी हुई, आम आदमी पार्टी वहां एंट्री कर गए। आज गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में भी कांग्रेस को डर इस बात का है कि आम आदमी पार्टी आके कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहा है, इसलिए गरिमा जी को दिक्कत है। और जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 27 साल से गुजरात के अंदर विकास करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आके अपना घोषणा पत्र जारी करके चले जाते हैं और इस बार भी वही होने वाला है, सिर्फ घोषणा पत्र दिखा के चले गए और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी वहां आने वाला है। आप सोच के देखिए, जब कांग्रेस की सरकार 60 के दशक में आप देखिए कितने दंगे होते थे, कितने वहां पर अत्याचारी वहां पर किया जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर आया, तब से आप देखिए किस प्रकार से कानून व्यवस्था वहां पर बहाल हुआ। चाहे वह उद्योग की बात करूं, विकास की बात करूं, तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर विकास करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी अभी जाके वहां पे जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। पहले आप दिल्ली को सुधार लीजिए, पंजाब को आप सुधार लीजिए, उसके बाद आप गुजरात की जनता को जो है वहां पर आप लॉलीपॉप दिखाएंगे तो नहीं चलेगा आपका। इसलिए कि आपने कहा कि हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं। कोरोना काल में आपने कहा था उन मजदूर भाइयों को कि हम जो है किराया माफ करेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं रमाकांत और बिजली की जहां तक बात जी की बात पूरी हो जाए फिर बोलूंगा। ठीक है। आपने माफ किया, जो मालिक है उसका, जो हमारे मजदूर भाई है उसको आज भी 7 रुपए यूनिट देना पड़ता है दिल्ली में। जो किराएदार है, हमारे जो मजदूर भाई है, उनको आपने गरीब लोगों के लिए क्या किया? मुफ्त में वैक्सीन हमने देने का काम किया, 5 किलो अनाज देने का हमने काम किया और उस पे फोटो चिपका के आप अपना प्रचार करने का काम आपने किया। आपने क्या रुपया बताओ, आपका फोटो और राशन के पैकेट में देखो आपका फोटो। जादू आप लोगों को बिल्कुल जो गुजरात की जनता आपके साथ खड़ा हो। ठीक है, आप लोगों को तो सुरेंद्र जी बिल्कुल आदत नहीं है फोटो चिपकाने की ना। आप लोग तो बस चले तो वैक्सीन जो अंदर डाली थी वो भी फोटो के साथ डालते हैं आप लोग। फोटो खिंचाते हैं तो हम काम करते हैं, खाली मिली फोटो नहीं खिंचाते हैं, हम आपकी फोटो नहीं खिंचाते हैं। सब कुछ पिलाया, किसी ने हाथ का पंजा या इंदिरा जी राजीव जी की फोटो नहीं देखी पोलियो ड्रॉप पिलाते टाइम, लेकिन वैक्सीन आपने बता के लगाई। तो वैक्सीन जी मोदी जी लगवा रहे हैं वैक्सीन तुम्हारी।
गैस सिलेंडर तुमने फोटो छपवा के दिया, तुमने पेट्रोल पंपों पे फोटो लगा दिया, तुमने राशन के टैंकों में फोटो छपवा दिया। छपाक रोगी हो आप लोग, और बहुत दिनों तक नहीं चलता है ये प्रचार प्रसार। ये भी बता दूं, असली हो गई है लोगों को, अब उल्टी आने लगी है वो फोटो देख के भी। रमाकांत जी, आप कहें। मैं सुरेंद्र जी से और भाजपा से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना एजेंडा पहले तय कर ले कि आम आदमी पार्टी के ऊपर वो आरोप क्या लगाते हैं। कभी वो कहते हैं कि दिल्ली के गरीबों को बिजली मुफ्त में नहीं मिलती है, कभी वो कहते हैं कि केजरीवाल मुफ्त में जो है रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन मैं इनको एक चीज, ठीक है गरिमा जी। हाँ, तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी सुरेंद्र जी से एक बात और कहूंगा कि भाई आप अपना एजेंडा तय कर लीजिए। आम आदमी पार्टी लोगों को सुविधाएं दे रही है, वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी तो वो है जो 10.5 लाख करोड़ रुपया आम जनता का खून पसीने का टैक्स का पैसा अपने उद्योगपति मित्रों को भाजपा ने दिया है। अभी सुरेंद्र जी एक आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी। दिल्ली की जनता से पूछने के बाद जनता ने ये कहा कि हाँ आप सरकार में आइए। मैं क्लियर कर देता हूं, दिल्ली की जनता से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पूछा गया, उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए। और जब ये लगा कि कांग्रेस काम नहीं करने दे रही है तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था। ये दिल्ली में हुआ था। दूसरा ये कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ भाजपा को विधायक बेचने का काम करती है। ये लोग आरोप लगाते रहे, उससे कुछ नहीं होता है। पिछले समय अभी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी से आज कहां है वो, किसके साथ में है? मध्य प्रदेश के 28 विधायक किसके साथ में है? गोवा के पूरे विधायक कांग्रेस पार्टी के चले गए। और हम तो छाती ठोक के चैलेंज के साथ कहते हैं कि देश के अंदर आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक बिकाऊ नहीं है। पहले ये लोग कहते थे कि पंजाब में और दिल्ली में ज्यादा विधायक हैं, इनके मजबूत सरकार है इसलिए नहीं बिक रहे हैं। अगर किसी समय कांग्रेस पार्टी दावा कर दे कि हमारा विधायक नहीं बिकेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं शाम होते होते उसके 2-4-10 विधायक फिर बिक जाएंगे। गोवा में हमारे मात्र 2 विधायक हैं और दोनों ने ये कहा है कि भाजपा की तिजोरी में उतना धन नहीं है, उतनी राशि नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का ईमान खरीद सके। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है, ये आंदोलन से निकली पार्टी है, देशभक्तों का समूह है आम आदमी पार्टी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि केवल और केवल काम की राजनीति के लिए, जनमानस को सुविधाएं देने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। और आज मजबूर किए हैं कि स्कूल पे बात हो सके। आप देखिए स्कूल पे बात हुई, प्रधानमंत्री जी गए गुजरात, भले ही नकली स्कूल था, टेंट वाला स्कूल था, लेकिन जाकर के स्कूल का ढांचा तैयार करके टेंट वाले स्कूल का उसमें फोटो खिंचाने को मजबूर तो हुए। ये स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं देश के गृह मंत्री। तो ये जो है ना, आम आदमी पार्टी ने मजबूर किया है इनको कि असली मुद्दों पे बात करो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, असली मुद्दों पे बात करने के लिए आम आदमी पार्टी ने देश भर में मजबूर किया है वहां की सरकारों को कि जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ो, फालतू के मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी लड़ती है और आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी फालतू के मुद्दों पर लड़ती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए 2014 के बाद देश को मालूम हुआ कि हकीकत में जमीनी स्तर पे जो है काम होता क्या है। आप सोच के देखिए 2014 के बाद, या मैं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जहां 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, हम लोगों ने बिजली वहां पहुंचाने का काम किया। चाहे वो आप रोड की बात करो, आप देख लीजिए कितने एक्सप्रेस वे हाईवे बने, चाहे एयरपोर्ट की बात करो, पहले एक एम्स हुआ करता था पूरे देश में, गरिमा जी तो चली गई, और आज आप देखिए पूरे 5 एम्स देने का काम किए हम। आज 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज देने का काम हमने किया, तमाम स्कूल जो है हमने ठीक करने का काम किया। ये तमाम योजना जो है, चाहे
चाहे जनधन योजना की बात करूं, आज जब जनधन योजना की बात होती है तो क्या हमने किसी से ये पूछ के हमने ये थोड़ी कहा कि आप गरीब हो अमीर हो। तो जमीनी स्तर पे काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हवा हवाई में कोई काम हमने नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के में सरकार इनका बना तो आप देखिए इन्होंने घोषणा तो बहुत किए। मैं रमाकांत जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर मुझे बताए कि 500 स्कूल इन्होंने कहा, क्या एक भी स्कूल के लिए जमीन खरीदा? क्या इनके पास एक भी पेपर है? क्या सिर्फ क्लास को डेवलप कर देने से, क्लास बना देने से विकास नहीं होता है? इनसे पूछिए एक भी हॉस्पिटल बनाया क्या नया दिल्ली के अंदर? या एक भी पेपर खरीदा क्या जी? या एक भी बस इन्होंने खरीदा क्या? वो भी बस केंद्र सरकार ने अभी दिया है इनको। और यमुना में कहा था कि डुबकी लगाएंगे पूरे परिवार के साथ। 2449 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया यमुना को साफ करने के लिए, वो भी हड़प लिए। एक भी काम नहीं करने का काम किया, सिर्फ हवा हवाई में देश की जनता को गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं है आम आदमी पार्टी का। रमाकांत जी, क्या कहना है आपका इस पर? जी जी, मैं एक एक करके सारे आरोपों का इनके जवाब दे देता हूँ सुरेंद्र जी के। देखिए, इन्होंने कहा कि जहां जहां बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली हमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। मैं कई ऐसे गांव जानता हूं, मैं कटनी जिले का रहने वाला हूं। कटनी जिले में बिजराघवगढ़ है और बिजराघवगढ़ तहसील के बगल से लगा हुआ गांव है। वहां पर आज भी लाइट नहीं, सड़क नहीं है वहां पर। सागर जिले में एक किसान बिजली के बिल से इतना परेशान हो गया कि उसने लिख के दिया कि मेरी किडनी बेच करके मेरा बिजली का बिल चुका दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी, मेरी बिजली का बिल इतना ज्यादा है कि मेरी किडनी बेच दो और मेरा बिल चुका दो। मंडीदीप में 60 लाख रुपए का एक परिवार का, एक घर का बिजली का बिल आ गया। उस आदमी को हार्ट अटैक आ गया। ये इन्होंने किया है। ये कह रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई। अरे भाई सब्र करिए, 2025 तक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम यमुना साफ करके दिखाएंगे, करके देंगे। तो आपको भी सुरेंद्र जी, आपको भी डुबकी वहीं लगवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। यमुना जी का पानी आप भी पीने जाएंगे, बोलेंगे हाँ बहुत स्वच्छ पानी है। आप पूरी बात कर लो। चुनावी जो है मौसम के तरह नहीं बदलिए। हर साल जो है केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी आके यही कहते हैं कि अगली साल जो है ना यमुना में डुबकी लगवा देंगे। अब 2025 तक आप चले गए। अरे भाई, पिछले चुनाव में वादा किया गया था, अगले चुनाव तक वो हो जाएगा। ये सेशन तो खत्म होने दीजिए। सरकार को आप वहां से हटाने को मजबूर हो जाएंगे आप। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, सुरेंद्र जी, रमाकांत जी अगर ऐसे ही चर्चा करते रहे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। दोनों ही पार्टियां यूं ही आरोप लगाती रहेंगी और कभी अपनी नाकामियां एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हमेशा अपनी पार्टी की पॉलिटिकल, माफ कीजिए, पॉजिटिव साइड ही दिखाएंगी। सुरेंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। अब मुझे बताइए, आज आखिरी चरण का मतदान गुजरात में, क्या लगता है बीजेपी वापस से एक बार फिर से इतिहास रचने वाली है या फिर जिस तरह से रमाकांत जी का कहना है कि बदलाव जनता चाहती है, क्या लगता है? देखिए, गुजरात की जनता जिस प्रकार से पिछले 27 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर जो आशीर्वाद बना के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आगे भी आज भी जो है आशीर्वाद बनाएगा। और जो विकास है गुजरात की, जो गुजरात की मॉडल पूरे देश में, विदेशों में जाने जाते हैं, उसको बरकरार रखेंगे। और आगे भी गुजरात का जो है विकास होता रहेगा। और आम आदमी पार्टी की जो है जमानत इस बार जो है गुजरात में जब्त हो जाएगी। इनकी दुकान जो है अब आगे नहीं चलने वाला है। रमाकांत जी, आपका क्या कहना है? गुजरात की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन आम आदमी पार्टी है। गुजरात की जनता हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में उपस्थित हो रही है। वो चाहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन आम आदमी पार्टी है जी। यानी कि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जी। हाँ जी, अपेक्षाएं आपकी सरकार को भी काफी हैं और बीजेपी का भी यही दावा है
कि वापस से बीजेपी सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपका कहना है कि बदलाव होगा और कहीं ना कहीं आप जो है बीजेपी को मात इस बार दे सकती है, गुजरात में कहीं ना कहीं झंडे गाड़ सकती है। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा के लिए आज दूसरे चरण का मतदान था और यहां पर नतीजे जो है वो अब 8 दिसंबर को आ जाएंगे। ऐसे में चर्चा में यही देखा गया, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आई, एक दूसरे की नाकामियां गिनाती तीनों पार्टियां